नहीं हो रहा जी, प्रशासन कर नहीं रहा जी कुछ जी। पहले 76 लाई, सारा धारा लाइया जी, बाद में अब तोड़ दी जी। हमारा सही फैसला हुई, जो दोषी है एक को रामचंद्र सस्पेंड होना चाहिए, एक डेंगल रामचंद वो भी होना चाहिए। साडा ट्रैक्टर क्यों रोका? किहड़े कानून जिमीदार का ट्रैक्टर रोकणगे? चाबी कट ली उन्हें अज जी। असीं तो जिमीदारां नूं होर जोड़ांगे, हुण टूल प्लाजा बंद करांगे, जिमीदारां का समर्थन लवांगे। असीं भी जिमीदार हैं। इतना धक्का पुलिस का होश में आती और किसने बताया? होश में आने ही नहीं दिया उसने। उस लड़के ने 12 बजे की वहाँ पर भी एडमिट करवाई और 2:15 बजे घर पर बताता है। अगर वो लड़की मरने की कगार पर थी फिर उनको बताया भी लड़की अगर बोल पड़ी तो वो कोई बयान दे देगी। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, सिरसा के एसपी ऑफिस के बाहर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जोरदार हंगामा है वो किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सिरसा जिले के गांव भावदीन के जो ग्रामीण हैं वो आज एसपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और किस तरह से जोरदार हंगामा है वो किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि भावदीन गांव की बेटी जो कि जिसकी मौत है वो 6 मई को हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है, 3-4 लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या की है। इससे पहले उसके साथ दुराचार किया गया है। जी हम आपको बता दें कि बड़े संगीन आरोप है वो गांव ग्रामीणों की ओर से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जबकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक्सीडेंट का मामला है वो पुलिस बताई जा रही है और अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी है वो नहीं हो पा रही है। एक युवक को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के आज गुस्साए ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। जी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है और जोरदार जो है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महिलाएं हैं वो मृतका है छात्रा प्रियंका रानी, उसकी तस्वीर लेकर के महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और किस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है। हम आपको दिखा दें कि भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि सुबह से ही पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि भावदीन गांव के सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो आज एसपी ऑफिस के बाहर पड़ाव डालने वाले हैं। तो आज भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर पहले से तैनात है वो किया गया था। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस तपती दोपहर में ग्रामीण हैं वो गुस्से से लाल हो रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों को न्याय मिले। और हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल बताया जा रहा है कि सिरसा के नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाली ये छात्रा 30 अप्रैल से जो है लापता बताई जा रही है। 31 अप्रैल से जो ये छात्रा है वो लापता थी। इसके परिजनों को गाँव के युवक का फ़ोन आता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया नेशनल कॉलेज के बाहर। और जब परिजन पहुंचते हैं तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बाद में पता चलता है कि 3-4 युवक उसको जो हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आए थे, जो लड़के बताए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं युवकों ने उसके साथ कहीं ना कहीं दुराचार किया है। उसके बाद उसका जो है हत्या की जो प्रयास किया गया है और छात्रा है वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाती है और 6 मई को छात्रा की मौत हो जाती है। जबकि परिजनों का ये मामला है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को बयान दिए थे कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि पुलिस है वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कभी इस मामले को बस स्टैंड से जोड़ करके देखा जा रहा है तो कभी इस मामले को सिरसा जिले के चकराइयाँ का बताया जा रहा है। यानी कि परिजनों का सीधे सीधे तौर पर आरोप है। क्या कुछ कहते हैं परिजन वो भी हम आपको सुनवाते हैं। किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि जोरदार जो है धक्का मुक्की है वो हो रही है। एसपी ऑफिस के बाहर जोरदार जो है प्रदर्शन है वो ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं छात्रा के परिजन वो भी हम आपको सुनवाते हैं। भतीजी छोटे भाई की लड़की रोजाना की तरह मतलब नेशनल कॉलेज में एमए की परीक्षा कर रही थी, मतलब क्लास में। तो हमारे को ना 2 बज के कुछ मिनटा से फ़ोन किया भी आपकी लड़की का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। एडमिट कराई गुंडों ने 12 बज के 32 मिनटा से 2 घंटे हमारे को बाद में गया है।
जो गांव का लड़का की फ़ोटो दिखा रहे हैं, स्कूटी पर बैठी है, उसकी मम्मी के पास गया फ़ोन, वो आई हमारे घर में कि आपकी लड़का का एक्सीडेंट हुआ है। मेरा भाई और भाभी छोटी आने लगी तो वो भी धक्के से बैठ गई, मैं चलती हूँ। यहाँ के कहने लगी कि कोई नहीं, चोट इतनी नहीं चोट है कि 10-12 हज़ार का खर्चा है, वो हम कर देंगे। फिर हमने डॉक्टर से बात करी, वो कह लगे भी इसका ना ये नस फट गया है, तो 2-2.5 लाख मतलब जमा कराओ तो फिर करेंगे। हमने आड़ती को फ़ोन किया, वो 1.5 लाख लेके आ गया, अपने घरे चला गया। ये डॉक्टर कहता 2.5 दो, फिर और लेके आया आड़ती, 2.5 दे दिया, उसने ऑपरेशन कर दिया। पहले वो लड़की अपनी मम्मी के गोद में ऐसे खड़ी होके ना, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी ही, अरकां दे बाहर उन्हें उल्टी करी बेड के पास से बाल्टी में, बिल्कुल सही सी। तो जब कपड़े वो दूसरे डॉक्टर वाले पाने लगे तो वो काफ़ी चिल्लाने लग गई। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद हमारी लड़की से कोई बात नहीं हुई। ये प्रशासन फिर ना ये जड़ा वो परले थानेदार जिंद रामचंद्र है सिविल वाला, वो सानू मेरे भाई नूं आंदा तू की लेना इन्ना रेप रूप वाले चक्कर च, तू ना एक्सीडेंट मान चला, तेनों 5-4 लाख रुपया क्लेम दवा लांगे। हम कंबोज बरादरी से बिकने वाले नहीं है जी। फिर ने पहला गल तो सुन भी वो बस अड्डे के पास जहाँ पुल चढ़ती वहाँ का दिखाया, बाद में ये दिखा रहे उधर का ऑटो से टकराइया का। अगर हम वहाँ गए थे, वहाँ देखी लोकेशन निकाली, फलाना वहाँ थी, लड़की पड़ी थी पीछे ट्रक खड़ा था, ये ऐसी बातें बता के ना हमारे को जा रखा है। 30 के बाद अब 23 होगी, जो मतलब 24-25 दिन हो गया। इसके पास एसपी साहब के पास हम 3 बार में इसके साथ चढ़ के गए, 2 लत्तों टूटी हुई है। ये कहता है आपकी काम हो गया, आपकी धारा लग गया, आपका काम हो गया, उसके पास जाओ। उसने आज से 76 लिख दिया, अगले दिन वो भी कैंसिल। जब कल निकाला से कोर्ट से रिकॉर्ड, तो हम मुख्यमंत्री के पास भी गए, दोनों भाई। उसको भी बोला, उसने इससे एसपी से बात की, ये बोला भी एक्सीडेंट का मामला है, तो वहाँ एक्सीडेंट का मामला, तो उसको पकड़ा या नहीं पकड़े, उसने बोला भी 2 दिन में पकड़ कर मेरे को रिपोर्ट दे। ऐसी बातें हुए, तो कल हमारे को पता लगा भी कोई धारा नहीं है। जी क्या करना चाहेंगे, क्या पूरा मामला? ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, प्रशासन कर नहीं रहा जी कुछ जी। पहले 76 लाई, सारा धारा लाइया जी, बाद में अब तोड़ दी ਜਾਂਦੇ। गाँव वाले कहते सारा कह रहे धक्का हो रहा है जी, बस यही बात है जी, इंसाफ मिलना चाहिए जी, यही बात है। यानी कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। हाँ मर्डर का जी, मर्डर का। हाँ भाई यही बात है, हाँ मर्डर का है, कोई खरोच भी नहीं लगी है, बिल्कुल जी, कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही, मर्डर का मामला है ये बात। हमारा सही फैसला हुई, जो दोषी है एक को रामचंद्र सस्पेंड होना चाहिए, एक डेंगल रामचंद वो भी होना चाहिए। साडा ट्रैक्टर क्यों रोका, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਣਗੇ? ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ हैं। इतना धक्का पुलिस का। 3 बयान हो गए सी जी पहले दिन ही, लड़के के 3 बयान। पहले तो बोलता सी स्कूल बस स्टैंड के सामने मिली है, फिर बोला पुल करते मिली है, फिर इसने बोल दिया वो चेक कराइयाँ फोटो के पास। और उसकी हमारे गांव पड़ोस में ही है, उसकी जो माता है उसको तो मालूम ही नहीं जो मैं मेरे लड़के ने ये काम किया। वो तो ऐसे घूम रही है जैसे ब्याह पे आ रही है। होश में आती और किसने बताया ही? होश में आने ही नहीं दिया उसने। उस लड़के ने 12 बजे की वहाँ पर भी एडमिट करवाई और 2:15 बजे घर पर बताता है। अगर वो लड़की मरने की कगार पर थी, फिर उनको बताया भी लड़की अगर बोल पड़ी तो ये कोई बयान दे देगी। उन्हें लड़की जब खत्म हुई, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो घटना घट रही थी, लाठी चार्ज हो जाता, किसी के सिर पे लग जाता, तो क्या एसपी साहब उसको पूरा कर देता? क्या कोई राजनेता उसको पूरा कर देता? या कोई बीच के लोग उसको पूरा कर देते? तो यही चीज़ है कि आज हमारा समाज किधर की तरफ जा रहा है। सबसे पहली ड्यूटी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की एसपी साहब की, और दूसरी ड्यूटी बनती है हमारे जो यहाँ पे मेडिकल लीग की, जो एमएलआर को तोड़ मरोड़ के आगे मतलब पेश नहीं किया जा रहा है। एमएलआर के अंदर क्या है, सिविल हॉस्पिटल की जो सेक्सुअल असल्ट का ये केस है, उसको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? एमएलआर के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, एफआईआर के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, और दोबारा इसकी अमेंडमेंट करने के बाद एक सिरे से इसकी कार्रवाई करी जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो प्रशासन भी ये शो कर रहा है कि हम तो आगे चिराग बुझाएंगे, हमारा ड्यूटी है चिराग बुझाने का, ना कि वो करने का। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं बोलता। तो आपने देखा कि किस तरह से छात्रा के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और आज एसपी से मिलने के लिए जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि ये मामला
एक्सीडेंट्स का है। एक्सीडेंट का ये पूरा मामला है और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी कर ली है। ये बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस सूत्रों का जो कहना है कि ये मामला सिरसा जिले के चकराइयाँ गांव के पास जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट पर जो ये छात्रा घायल हो जाती है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बताया जाता है कि छात्रा को गंभीर चोटें लगी थी, उसके बाद से ही छात्रा की मौत होती है। और इस मामले में पेच ये भी बताया जा रहा है कि जिस युवक ने जो है छात्रा के परिजनों को फ़ोन किया था, वही युवक है इस छात्रा को लेकर के हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, जो कि बाद में गायब हो गया था। पुलिस ने, हम आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जिस वाहन चालक ने एक्सीडेंट किया था, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है और जो युवक उसको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आए थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। उन युवकों का ये कहना है कि ये मामला एक्सीडेंट का बताया जा रहा है। जो पुलिस का ये कहना है कि मामला एक्सीडेंट का है, किसी तरह की हत्या का मामला नहीं है, ना ही दुराचार का मामला है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस ने खंगाली है। लेकिन आज परिजनों ने जो बड़े खुलासे किए हैं एक के बाद एक, परिजनों ने कहा है कि ये मामले में री इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये मामला कहीं ना कहीं हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, दुराचार से जुड़ा हुआ मामला है, वो बताया जा रहा है। और आज एसपी से मिलने के बाद ग्रामीणों ने ये मांग की है कि इस मामले की फिर से जांच की जाए और एसपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। इस मामले की गहनता से जांच है वो की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस पूरे केस को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।